everyone, my name is Bushra and welcome back to the official platform of UGC Net as a 24/7. UGC Net रीनेट एग्जामिनेशन का रिजल्ट आउट हुआ एंड कॉमर्स के अंदर हमारे साथ में आज एक ऐसी कैंडिडेट है जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है विद फ्लाइंग कलर्स यानी 99.99 परसेंटाइल के साथ। आज हमारे साथ एक ऐसी कैंडिडेट है जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। सो वेरी वार्म वेलकम दीक्षामृता टू यूजीसी नेट एट 24/7। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो दीक्षामृता, रिजल्ट आया हमारे पास में। सबसे पहले रिजल्ट देखा आपने, खुद देखा या किसी और से चेक कराया? मेजर स्टूडेंट्स मैंने जिनसे बात करी है उन्होंने कहा है कि मैंने खुद नहीं देखा, मैंने तो किसी और से दिखवाया, मुझसे तो डर लग रहा था। तो आपने खुद देखा था? मैम मैं तो काफी टाइम से वेट कर रही थी क्योंकि ये मेरा पहला अटेम्प्ट था और जहां तक मुझे पता था 1 मंथ के अंदर पूरा रिजल्ट आ जाता था। सो इट वाज टेकिंग लॉन्ग, बट आंसर की से थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि हो सकता है जीआरएफ हो जाए। सो मैं एक्चुअली दीदी के साथ मार्केट में थी और जैसे ही मैं घर आई मैंने पर यूट्यूब खोला और सबसे पहले आपका ही चैनल का वीडियो मेरे यूट्यूब पे आया था कि आज का रिजल्ट। सो देन आई चेक्ड इन नाइट माई सेल्फ। सबसे पहले तो खुद ही देखा, फिर घर पे सबको बताया। ओके, सो मतलब आपको इसका मतलब कॉन्फिडेंस था तभी आपने खुद देख लिया रिजल्ट। आंसर की मैच कर रखी थी आपने। सो आपका कौन सा शिफ्ट था, फर्स्ट था या सेकंड था? मैम सेकंड शिफ्ट था। ओ, तो आपके और एक्चुअल मार्क्स कितने आए थे विदाउट एक्चुअल एक्चुअली मेरी आई थिंक 224 थे। बट मैंने जब फाइनल आंसर की आई थी तब मैंने नहीं चेक किया था, मैंने सोचा सीधे रिजल्ट देखेंगे। सो आई डोंट नो फिर बड़े भी होंगे, लेकिन घर थोड़े से 222 आए हैं मेरे मार्क्स एंड अकॉर्डिंग टू दैट आई थिंक आई एम AIR 6 और 5। आई एम कंफ्यूज बिटवीन बोथ कि 5 है या 6 है, बट आई वाज इवन सरप्राइज्ड क्योंकि ये तो पता था कि मार्क्स अच्छे आएंगे बट रैंक का कुछ नहीं पता था। ओके, सो जैसे आपने बोला दीक्षामृता कि ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो वेयर आर यू फ्रॉम फर्स्टली? मैम आई एम फ्रॉम लखनऊ। मैम हाँ, मैंने डिफरेंट केंद्रीय विद्यालय से अपनी स्कूलिंग की एंड अभी तो लखनऊ में है हम लोग। तो मैंने अपना ग्रेजुएशन BHU से किया था, 2021 में कंप्लीट हुआ था। उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स इन कॉमर्स किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से एंड 2023 एंड में MCOM कंप्लीट हुआ था। सो आई वाज थिंकिंग, उस टाइम मैं कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मेरा इंक्लिनेशन जीआरएफ की तरफ नहीं था, लेकिन मैंने सोचा दिसंबर का अटेम्प्ट देने के बारे में। बट उस टाइम भी कुछ और एग्जाम्स चल रहे थे तो मैंने फिर सोचा कि अभी मैं टाइम नहीं दे पाऊंगी। फिर फाइनली जब जून का फॉर्म आया था उस टाइम मैंने सोचा था कि करनी चाहिए प्रिपरेशन, अभी थोड़ा टाइम है मेरे पास। तो फिर मैंने इसकी प्रिपरेशन की थी एंड साथ में एक सेबी का एग्जाम होता है, सेबी ग्रेड A का एग्जाम, जिसका सिलेबस काफी मैच करता है इससे। तो मुझे लगा कि दोनों की प्रिपरेशन साथ में हो जाएगी, तो फिर मैंने दोनों ही एग्जाम्स के लिए साथ में पढ़ाई की थी क्योंकि कॉमर्स सब्जेक्ट दोनों में कॉमन था। फिर जून का जब अटेम्प्ट हुआ तो मुझे उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा अटेम्प्ट हो जाएगा। उस टाइम भी मेरे 110 क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे थे, तो इट वाज अराउंड 220 मार्क्स। तो कॉन्फिडेंस था, पहले ही दिन आते ही मैंने यूट्यूब पे आंसर की देखी थी, लेकिन नेक्स्ट डे फिर वो पेपर कैंसिल हो गया। बुरा तो लगा होगा बहुत। बुरा तो लगा था बहुत ज्यादा क्योंकि काफी गर्मी पड़ रही थी उस टाइम और 40 किलोमीटर दूर सेंटर मिला था। तो बहुत एक्सॉस्टिंग डे था मेरे लिए, तो आज तक का सबसे मुश्किल अगर मैं कहूँ देने जाना एग्जाम वही था। फिर मैम फिर ये भी अनसर्टेनिटी थी कि कब एग्जाम पड़ेगा, ये नेक्स्ट कोई नोटिस से पता नहीं चल पा रहा था। फिर मैंने अपना फोकस सेबी ग्रेड A की तरफ कर लिया था क्योंकि वो एग्जाम पता चल गया था, उसका नोटिफिकेशन आ गया था। फिर उसका मेंस जो था वो 31 अगस्त को था और ये नेट का जो एग्जाम था ये 3 सितंबर को था। सो 2 दिन का गैप था। मैंने सोचा कि सेबी पे अभी फोकस करती हूँ, थोड़ा तो पढ़ा है, हो जाएगा, जैसे भी नेट भी हो जाए तो अच्छी बात है अभी के हिसाब से। फिर मैम हाँ 31 अगस्त के बाद जब मेरे को 2 दिन का टाइम मिला मैंने पेपर 1 भी थोड़ा अच्छे से रिविजन कर लिया। बट हाँ जब मैं एग्जाम देने गई तब मुझे समझ आया कि लेवल काफी अप हो चुका है। इवन जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था पेपर 1 में DI का, उसी टाइम मुझे समझ आ गया कि इट इज अ टफ वन। फर्स्ट
मुझे 5 मिनट लग गए थे टू सॉल्व वन क्वेश्चन ऑफ बीपीआई। हम्म, और फिर मुझे लग रहा था कि लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लग रहा था बाकी लोगों को भी लग रहा होगा। बट हाँ, टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा गड़बड़ाया था शुरू में। फिर मैंने समझ लिया कि ये जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट लग रहे हैं इन्हें स्किप करते जाती हूँ। हम्म, इन द एंड आई विल अटेम्प्ट द क्वेश्चंस दैट आर रिमेनिंग। फिर टाइम मैनेजमेंट भी हो गया था, और जो भी क्वेश्चंस कुछ लेंदी भी आ रहे थे, क्योंकि हम्म, मेरा कोई ज्यादा प्रैक्टिस हो नहीं पाया था ड्यू टू अदर एग्जाम्स दैट आई वाज फोकसिंग ऑन। तो मुझे नहीं पता था कि पहले कैसा नेट का एग्जाम आता था। मैंने सिर्फ जून का एग्जाम देखा था, मुझे लग रहा था कि आपने हो प्रीवियस ईयर जाए। पेपर्स नहीं किए थे? मैम, ये तो स्टोरी है, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ जो बता रही हूँ। मैं इतना ही कर पाई थी। बट हाँ, यूट्यूब से थोड़ा बहुत मैंने गाइडेंस ली थी आप लोग के चैनल से। हम्म, तो एक्चुअली मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड सही रहा। मेरा बीएचयू से जो एक्चुअली हुआ, हाँ, दैट तो एक्चुअली मेरा मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अगर किसी का ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में बेस बहुत स्ट्रांग होता है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर रहती है, सो वो डेफिनेटली नेट में आपको एक एडेड एडवांटेज मिल जाता है। मैम, मैंने भले ही और एग्जाम्स की प्रिपरेशन की है, पर मैंने अपने सब्जेक्ट को हमेशा स्ट्रांग रखा है। आई थॉट कि कभी भी जरूरत पड़ सकती है, तो डेफिनेटली। इसको इग्नोर नहीं करना है। आई हैड ऑल इंडिया रैंक 22 इन बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम विच वाज इन 2018। तो ग्रेट। आई वाज वेरी सीरियस अबाउट माई सब्जेक्ट। एंड देन यस मैम, फिर जब एग्जाम दिया था 3 सितंबर को, तब मुझे लग रहा था कि तो बस नेट हो जाना चाहिए, बिकॉज वी डिडंट नो कि आंसर की में क्या होगा कैसा होगा। लेकिन हाँ, प्रोविजनल आंसर की से फिर कॉन्फिडेंस आ गया था। बट आई वाज वेटिंग फॉर द रिजल्ट। ओके, प्रोविजनल चेक करी थी यस आपने, मैम। लेकिन फाइनल आपने नहीं चेक करी। यस मैम, अब मुझे लगा कि रिजल्ट आ ही जाएगा 2-3 दिन में, तभी पता चल जाएगा। ओके, सो जून में जैसे आपने काफी सोचा लेंथी कि प्रोसेस होता है आंसर की भी चेक करने का। हाँ, वो नंबर्स के अंदर आ रही है ना अभी आंसर की, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है चेक करना, मैच करना। तो जून में जैसे आपको लगा कि एग्जामिनेशन देना चाहिए, तो कितना टाइम पहले सोचा कि यार चलो प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेते हैं? आई थिंक इट वाज अराउंड 2 मंथ्स। मैंने इतना तो सोच लिया था कि 2 मंथ में हो जाएगा पेपर 1 एंड पेपर 2। तो मैं सबसे पहले तो मैंने यूट्यूब पे टॉपर स्टॉक्स देखे थे, हम्म, और कुछ गाइडेंस वीडियोस आपके चैनल से और भी दूसरे चैनल से, हम्म, कि कैसी सोर्सेस फॉलो करने चाहिए। हम्म, तो आई कि मिनिमम सोर्सेस रखने चाहिए, ज्यादा मैं हौच पौच कर नहीं सकती हूँ क्योंकि और भी हम्म, एग्जाम से। हम्म, एंड साथ में मैंने मुझे ये समझ आ गया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मैं अभी नहीं कर पाऊंगी एनालिसिस वगैरह। तो जो हम्म, यूट्यूब पे फ्री क्लासेस अवेलेबल रहती हैं, उसी पे ही थोड़ा सा गाइडेंस ले लेती हूँ मैं। तो हम्म, जब भी फ्री टाइम मिल जाता था, कभी कभी देख लेती थी वीडियोस, थोड़ा सा उस मोड में रहने के लिए, दैट आई फील की टच में हूँ इस चीज से। मैम, यही अप्रोच था। 2 मंथ मैंने किया था। आई थिंक मैं और भी एग्जाम्स को दे रही थी, बट हाँ, 2 घंटे पेपर 1 को दे देती थी। हम्म। ऐसे एक मैंने बेसिक टाइम रखा था कि इतने इतने दिन में मुझे पेपर 1 एंड पेपर 2 इस सिलेबस को कंप्लीट कर लेना, एक बार रीडिंग कर लेनी है। एंड दिस वाज इट। ओके, सो दीक्षामृता, जैसे आपका तो बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग था, एंड देर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, मैं अगर कहूँ कि मैक्स 5% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि उनको नेट में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिकॉज मेजोरिटी जो हम स्टूडेंट्स को जानते हैं वो एक रात पहले पढ़ाई करने वाले पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं, जो वो एक किताब लेकर के आते हैं, एक रात पहले देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस के साथ आंसर होते हैं, उसको पढ़ के जाते दे देते हैं। दैट इज व्हाट द मेजर क्राउड यूजीसी नेट के अंदर आ रहा है, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन में यूजुअली जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई नहीं करते हैं। बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिनका कंसेप्चुअल बैकग्राउंड पहले से इतना स्ट्रांग है, जिन्होंने गोल्ड मेडल लेके रखा हुआ है या टॉप करके रखा हुआ है ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो अगर हम उन स्टूडेंट्स की बात करें, बिकॉज मेजर क्राउड वो वाला है। सो इफ आई आस्क यू कि ऐसा कोई स्टूडेंट है जो मेजर कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है और वो प्रिपरेशन करने की सोच रहा है दिसंबर में, सो व्हाट वुड बी योर सजेशन, योर टिप्स फॉर दैट कैंडिडेट जो अभी स्क्रैच से प्रिपरेशन स्टार्ट करा, एज पर योर एक्सपीरियंस? यस मैम, अगर मैं इस एग्जाम की डेडिकेटेड प्रिपरेशन कर रही होती, हम्म, तो मैं सबसे पहले तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि उसे इग्नोर करना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है और आप सीरियसली करना चाहते हो क्रैक, तो बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर द बेस फॉर यू। तो एनालिसिस करो, कौन से टॉपिक्स को तुम बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हो, ये ध्यान में रखो।
और अपनी जो भी पेपर सब्जेक्ट्स भी ये मत सोचो कि बहुत बड़ा सिलेबस है तो हर एक टॉपिक को इंटेंसिवली करना जरूरी है। दैट इज माई की लर्निंग कि मैंने पूरे सिलेबस को एकदम इंटेंसिवली नहीं किया था, बट इट वॉज इन माई माइंड कि पेपर 1 में मुझे 35 क्वेश्चन मिनिमम करने हैं सही, एंड पेपर 2 में मुझे 75 क्वेश्चन मिनिमम सही करने हैं। तो ओवरऑल ये दिमाग में था, एंड इसलिए मैंने ज्यादा प्रेशर नहीं लिया। मैंने सोचा कि इतना तो मैं कर सकती हूँ आराम से, तो मैं अपने आप को प्रेशर में नहीं डालती थी बहुत ज्यादा। जो सब्जेक्ट्स मुझे इजी टू डू लगते थे, क्योंकि हर टॉपिक आपके लिए डुएबल नहीं होगा, किसी किसी में आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, किसी किसी में आप कम भी दोगे तो भी आप स्कोर कर लोगे। जैसे कि पेपर 1 में इंग्लिश है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन इज वेरी मच डुएबल, बट फॉर मैथ्स एंड रीजनिंग जो कि बहुत स्कोरिंग चीज है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। क्योंकि इवन तो मैंने प्रीवियस गवर्नमेंट एग्जाम्स काफी सारे दिए हुए हैं और क्रैक भी किए हैं, बट स्टिल आई फेल्ट कि लेवल काफी अच्छा था पीआई का। तो आई वुड से कि यस मैम, पेपर 1 में इन सब चीजों पे जरूर फोकस करें। और फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन एंड रिसर्च मेथड का जो पेपर सब्जेक्ट होता है वो सेकंड पेपर में भी ओवरलैप होता है, तो इन सब चीजों को तो अच्छे से कर लें। एंड फॉर रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स यूट्यूब पे बहुत अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं फॉर आई थिंक रिसर्च मेथड्स एंड हायर एजुकेशन थिंग्स, जो कि मैं तो बहुत इंटेंसिव नहीं कर पाई थी, बट दीज आर द थिंग्स विच कैन गिव यू एन एज। एंड पेपर टॉपिक्स हैं काफी। Yes, ma'am. And paper 2 में भी accounting, business environment, financial management, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ये सब बहुत ही सिंपल टॉपिक्स है जो आप कम टाइम में कर सकते हो। एंड लास्ट में आप इनकम टैक्स, जो कि मेरा तो पर्सनल फेवरेट रहा है ग्रेजुएशन से, तो ऐसे सब्जेक्ट्स अगर, क्योंकि कई लोगों को मुश्किल लगते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, तो उसको आप लास्ट के लिए रखो। एंड कंपनी लॉ में भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है, तो उसको भी आप लास्ट में रख सकते हो। बट हाँ, ये है कि बेसिक कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं वो आपके माइंड में रहेगा, तो आपको स्ट्रेस नहीं फील होगा एग्जाम के टाइम। थैंक यू सो मच दिशामृता। आई होप ये जो आपने टिप्स दी हैं हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को, वो उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल लगेंगी। एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर एंडीवर्स। डेफिनेटली आपका फ्यूचर आई ऑलरेडी नो बहुत ज़्यादा जो है वो ब्राइट है। सो आई होप। मैम, सॉरी टू इंटरप्ट, आई वांटेड टू से वन मोर थिंग। यस प्लीज। मैम, आई वांटेड टू से कि कई लोग हैं जो जेआरएफ को एज एन एंड गोल मानते हैं, पर मुझे लगता है कि जब भी आप किसी चीज को अपना एक गोल मानने लग जाते हैं ना, एंड गोल, वो चीज आपको बहुत डिफिकल्ट और बड़ी लगने लग जाती है। तो फॉर दैट थिंग आई वुड से कि एक दिमाग में हायर पर्पस होना चाहिए, एंड दैट हायर पर्पस जो होता है वो सिर्फ अपने वेलफेयर के लिए नहीं होना चाहिए। इट शुड बी कि वो आपके सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनका भी कुछ वेलफेयर कर पाए। जब आप उस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कुछ अब एक रास्ते पे बढ़ते हैं ना, तो आपको ये जेआरएफ हो, नेट हो, पीएचडी हो, ये सब एक जर्नी लगती है, एंड इट इज कि आप उसे एंजॉय करते हो करना। जब आप उस चीज को एंजॉय करते हो तो आपको इतनी डिफिकल्ट नहीं लगती है। तो ये मेरी एक लर्निंग रही है अपनी पढ़ाई के दौरान ही, कि मैंने स्ट्रेस लेना थोड़ा कम किया है, और अपनी जो भी मैं एग्जाम्स देती हूँ उसको एज ए जर्नी या फिर लर्निंग की तरह ही लेती हूँ, अगर फेलियर भी होता है तो भी। तो मैम, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना चाहिए और एक हायर पर्पस माइंड में रहना चाहिए। ओके, सो दीक्षामृता, व्हाट इज योर गोल? जैसे आपने बोला ना कि एक गोल है, ये जर्नी है, सो व्हाट इज योर गोल? मैम, आई थिंक मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी में क्रिएट कर पाए। राइट नाउ तो मेरे पास ऐसे इतने रिसोर्सेस नहीं है, बट आई लव लीडरशिप रोल्स। मैंने कॉलेज में भी एनएसएस में पार्टिसिपेट किया है, और बिजनेस प्लान जो सोशल वेंचर्स होते हैं उसके बिजनेस प्लान्स में अवार्ड्स मिले हैं। यूथ पार्लियामेंट पे पार्टिसिपेट किया है नेशनल लेवल पे। मैम, मुझे लगता है कि आई वांट टू डू समथिंग बिग, but not now. I think in my 30s, I would definitely like to do some social venture which can engage other people. There is the idea, but I think I need to work on that, and I will do.
डेफिनेटली उस आइडिया है अगर, तो उसको अच्छे से इवैल्यूएट करो कि किस प्रकार से आप उस आइडिया को जो है वो कल्टीवेट कर सकते हो एक बेटर उसके अंदर। एंड डेफिनेटली आप उसको अचीव करोगे, जितना मुझे आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिख रहा है, चीजों को लेकर के क्लैरिटी दिख रही है कि आपका गोल या लाइफ में एक सेट है कि यार मुझे ये चीज करनी है and ये सारी चीजें उस जर्नी का पार्ट है मेरे लिए। सो ये क्लैरिटी मेरे ख्याल से बहुत कम स्टूडेंट्स के अंदर होती है, दैट टू इतनी कम एज के ऊपर क्लैरिटी अगर आपको अभी आ गई। सो डेफिनेटली जैसे जैसे आप मेच्योर हो गए, एज बढ़ेगी, सो वो क्लैरिटी और जो है वो होती चली जाएगी आपको उस आइडिया के ऊपर, उस गोल के ऊपर। सो बेस्ट विशेस। अब आई वुड से कि आपके फ्यूचर एंडेवर्स नहीं, अब मैं बोलूंगी आपके गोल के लिए बेस्ट विशेस कि आप उस गोल को बहुत जल्दी जो है वो अचीव करें। एंड डेफिनेटली विल स्टे इन टच कि आपका वो गोल कितना पास आता वो दिख रहा है and कितना आप उस गोल तक पहुंच रहे हैं। विल स्टे इन टच, विल स्टे कनेक्टेड। एंड आपकी जर्नी से आई होप बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे हमारे अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए जो एस्पायर होंगे, इंस्पायर होंगे आपसे, आपकी जर्नी से इंस्पायर होंगे। सो विल सी यू गाइज, सी यू अगेन दीक्षामृता, डेफिनेटली। ओके, बेस्ट विशेस। Thank you very much, ma'am. बाय।